हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अजय और इस वीडियो में आज हम पढ़ने जा रहे हैं मेडिकल केमिस्ट्री को आसान और कॉन्सेप्ट बेस्ड तरीके से पढ़ेंगे। अगर आप फार्मेसी या रिलेटेड फील्ड के स्टूडेंट हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो आज का हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री में यूनिट फर्स्ट। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले जानते हैं कि मेडिसिनल केमिस्ट्री क्या होता है। तो मेडिसिनल केमिस्ट्री हमारा क्या होता है। मेडिसिनल केमिस्ट्री में मेडिसिनल केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री फोकस्ड ऑन द डिजाइन, सिंथेसिस एंड डेवलपमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल कंपाउंडिंग. It combines principles from organic chemistry, biochemistry and pharmacology to create new drugs and improves existing ones. तो इसमें हम क्या पढ़ते हैं, ड्रग की स्ट्रक्चर मतलब कि रचना कैसे बनता है, ड्रग बनती है, और उसकी प्रॉपर्टीज़ मतलब कि गुण कैसे गुण हैं उस ड्रग में। उसके बाद हम पढ़ते हैं और जो ड्रग जो है बॉडी में कैसे बायोलॉजिकल इफेक्ट देती है, ये हम इसमें मेडिसिनल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। मतलब कि मान लो कोई ड्रग है, ठीक है, कोई ड्रग है उसका अगर हमने स्ट्रक्चर बदला, कोई अगर ड्रग है उसका हमने स्ट्रक्चर बदला तो उसका क्या इफेक्ट भी बदल सकता है। तो हम ये मेडिसिनल केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। जैसे मान लो कि हमारी एक बारवाइटल ड्रग है, ठीक है, तो हम क्या क्या पढ़ेंगे, उसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, कैसा मतलब कि उसका क्या स्ट्रक्चर है, सिंथेसिस कैसे बनी है, सार क्या होता है हमारा, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशन, मोड ऑफ एक्शन, यूजेस। तो हम ये सब चीज़ें मेडिसिनल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ इन रिलेशन टू बायोलॉजिकल एक्शन। तो फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ हमारी क्या होती हैं, मतलब फिजिकल और केमिकल। ठीक है, फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज refers to the physical and chemical characteristics of a drug molecule that influence its behavior in biological systems. These properties plays a crucial role in determining the drug absorption, distribution, metabolism and excretion. ठीक है, तो फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या बताती हैं हमारी, ये हमारे जो होते हैं ड्रग के फिजिकल और केमिकल गुण होते हैं। जैसे कि हमारे ये हो गया सॉल्युबिलिटी, आयोनाइजेशन, पार्टीशन कोएफिशिएंट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, प्रोटीन बाइंडिंग, चिलेशन, बायो आइसोस्टेरिज्म, ऑप्टिकल एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, और इनका जो बायोलॉजिकल रिलेशन क्या है, सॉल्युबिलिटी जो है वो बायोलॉजिकल रिलेशन है, मतलब कि कैसे घुलती है। ठीक है, ड्रग में घुलेगी, अगर मतलब ड्रग हमारी जो है वो पानी में घुलेगी, ब्लड में घुलेगी, तो ब्लड में मतलब कि जो ड्रग है वो पानी में घुलेगी तो ब्लड में आसानी से जाएगी ना। अगर बिना घुले तो ब्लड में हमारी एंट्री नहीं कर पाएगी। तो फेट में अगर घुलेगी ड्रग तो क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन को आसानी से क्रॉस कर सकेगी और हमारी बॉडी में मतलब कि जहाँ पे उस ड्रग की ज़रूरत है वहाँ पे अपना एक्शन दिखा सकती है। और अगर एग्जांपल में हम मान लें, अगर कोई ड्रग है, ठीक है, वो पानी में नहीं घुलती है, अगर कोई ड्रग जो है वो पानी में अगर नहीं घुलेगी तो क्या होगा, उसका एब्जॉर्प्शन कम होगा। ठीक है, और उसके बाद हम इसमें एक और एग्जांपल देखते हैं, लिपोफिलिसिटी क्या होता है, लिपोफिलिसिटी मतलब कि फैट लविंग नेचर। ठीक है, ज़्यादा लिपोफिलिक ड्रग होगी, लिपोफिलिक मतलब कि फिलिक मतलब कि लविंग। ठीक है, ज़्यादा लिपोफिलिक ड्रग होगी सेल के अंदर जल्दी जाती है, ज़्यादा, लेकिन बहुत ज़्यादा लिपोफिलिक जो होगी वो बॉडी में जमा भी हो सकती है। अगर मान लो कि ज़्यादा लिपोफिलिक मतलब कि लिपोफिलिक मतलब लविंग, अगर कोई चीज़ हम मतलब कि हमें किसी चीज़ से ज़्यादा प्यार है तो हम उसी को अपने पास रख लेंगे ना, तो वो जमा हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, हमें मतलब उसमें भी दिक्कत है। तो बैलेंस होना ज़रूरी है। ठीक है, ये हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में पढ़ते हैं, बायोलॉजिकल, फिजिकल और केमिकल दोनों प्रॉपर्टीज़ का मिश्रण होता है। अब इसके आगे हम देखते हैं इन्हीं प्रॉपर्टीज़ का। ठीक है, आयोनाइजेशन, इट इज़ अ की फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी दैट रिफर्स टू द एबिलिटी ऑफ अ मॉलिक्यूल टू गेन और लूज प्रोटॉन्स लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ चार्ज्ड स्पीसीज। द एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन इज डिटरमाइंड by pKa of the drug and pH of the surrounding environment। ठीक है, आयोनाइजेशन क्या होता है, आयोनाइजेशन मतलब कि किसी चीज़ का लेना या देना।
मतलब कि किसी चीज़ का देना या लेना। पॉजिटिव क्या है, मतलब किसी ये H2O है, ठीक है, H2O, ठीक। तो OH, यहाँ क्या होगा हमारा पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ क्या होगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और ये बॉन्ड बनाएगा हमारे दूसरे H2O से, ठीक। तो यहाँ क्या होगा पार्शियल पॉजिटिव, ये भी, ये मतलब कि जो H है ये देने की कोशिश कर रहा है ना कि दे रहा है, तो क्या होगा यहाँ पार्शियल पॉजिटिव होगा, यहाँ भी पॉजिटिव होगा। ये क्या कर रहा है, ये ले रहा है, तो यहाँ नेगेटिव होगा, ठीक है। ये जो हमारी बॉन्ड बनी है ये क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड। आयनाइजेशन मतलब कि इंडिया की फिजिकोकेमिकल प्रॉपर्टी दैट रिफर टू द एबिलिटी ऑफ अ मॉलिक्यूल, मतलब कि एक मॉलिक्यूल की ऐसी एबिलिटी जो, तो या फिर एबिलिटी मतलब कि प्रोटॉन ले या फिर दे, इसको हम क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन। लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ चार्ज, अगर प्रोटॉन ले रहा है तो क्या होगा हमारा चार्ज पार्टिकल बनेगा, मतलब कि चार्ज हो जाएगा। अगर दे रहा है तो डिस्चार्ज हो जाएगा। द एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन इज डिटरमाइंड बाई pKa ऑफ द ड्रग, मतलब कि एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन किससे डिटरमाइन होता है, बाई pKa प्रॉपर्टी ऑफ अ ड्रग। pKa क्या, पार्शियल कांस्टेंट, ठीक है। इससे हमें पता लगता है कि आयोनाइज्ड है कोई मॉलिक्यूल। एंड पीएच ऑफ द सराउंडिंग इन्वायरमेंट, और हमारे सराउंडिंग का जो पीएच होता है उससे हमें पता लगता है। पीएच क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। अगर जितना मतलब जितना एसिडिक ड्रग होगी उतना हमारा पीएच कम होगा, जितना बेसिक होगा उतना हमारा पीएच लेवल वो होगा हाई होगा, ठीक है। ये हम पढ़ते हैं फिजिकोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ में। इसके बाद हम देखते हैं रिलेशन ऑफ बायोलॉजिकल एक्शन। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी क्या है, घुलनशीलता, मतलब कि आयोनाइज्ड ड्रग्स आर मोर सोल्यूबल इन वाटर। एडिंग मतलब कि हेल्प इन डिसोल्यूशन इन एक्वस इन्वायरमेंट लाइक गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ठीक है। तो इसमें क्या है, ड्रग जो है हमारी पानी में घुलेगी तो ब्लड में आसानी से मिक्स होके जा सकेगी, ठीक है। उसके बाद जो अगर हमारी ड्रग पेट में घुलेगी तो क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन को आसानी से क्रॉस कर सकेगी। तो यही बता रहे हैं आयोनाइज्ड ड्रग्स है, जो आयोनाइज्ड ड्रग होती हैं वो मोर सोल्यूबल इन वाटर। जो आयोनाइज्ड ड्रग होती हैं वो हमारी ज़्यादा सोल्यूबल होती हैं वाटर में, और क्या करती हैं, हेल्प इन डिसोल्यूशन इन एक्वस इन्वायरमेंट, और हमारी हेल्प करती हैं एक्वस इन्वायरमेंट में डिसोल्यूशन होने की, जैसे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, ठीक है। और अगर मान लो कि कोई ड्रग है हमारी, ठीक है, तो वो पानी में घुल नहीं रही है, ठीक है, घुल नहीं रही है पानी में, ठीक है। तो क्या होगा, एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, एब्जॉर्प्शन स्लो होगा, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन स्लो होगा तो सॉल्युबिलिटी हमारी कम होगी, लेस होगी, ठीक है। ये है हमारा सॉल्युबिलिटी में। मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी, नॉन आयोनाइज्ड फॉर्म्स ड्रग्स आर मोर लिपोफिलिक, मतलब कि नॉन आयोनाइज्ड जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ड्रग को लिपोफिलिक बनाते हैं, ज़्यादा बनाते हैं। अलाउइंग देम टू क्रॉस मेम्ब्रेन ईजिली, और क्या करते हैं वो मॉलिक्यूल्स को अलाउ करते हैं कि ईजिली क्रॉस कर सकें सेल मेम्ब्रेन को। वेरएस आयोनाइज्ड फॉर्म्स स्ट्रगल टू पेनिट्रेट लिपिड बाइलेयर्स, और वहीं हमारे जो आयोनाइज्ड फॉर्म के मॉलिक्यूल होते हैं वो पेनिट्रेट करने में स्ट्रगल करते हैं लिपिड बाइलेयर को। उसके बाद हम देखते हैं एब्जॉर्प्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ड्रग्स मस्ट बैलेंस आयोनाइजेशन टू बी एब्जॉर्ब्ड effectively. Weak acids absorb better in acidic environment while weak bases absorb better in basic environment. Absorption और distribution में क्या है, ड्रग्स मस्ट बैलेंस आयोनाइजेशन टू बी ऑब्जर्व। ड्रग्स को हमें बैलेंस करना पड़ता है ताकि वो एब्जॉर्व हो जाए हमारे ब्लड में, ठीक है, इफेक्टिवली। वहीं वीक एसिड ऑब्जर्व बेटर इन एसिडिक एनवायरमेंट, जो वीक एसिड होते हैं वो आसानी से हमारे वीक एसिडिक एनवायरमेंट में आसानी से घुल जाते हैं। वहीं वीक बेसेस जो हैं वो एब्जॉर्ब होते हैं बेटर इन बेसिक इन्वायरमेंट, जो वीक बेसेस होते हैं वो बेसिक इन्वायरमेंट में आसानी से घुलते हैं। ठीक है। एक्सक्रीशन, आयोनाइज्ड ड्रग्स आर मोर वाटर सोल्यूबल। आयोनाइज्ड ड्रग्स होती हैं वो हमारी ज़्यादा वाटर सोल्यूबल होती हैं, ज़्यादा पानी में घुलती हैं।
एंड आर एक्सक्रीटेड मोर ईजिली बाय द किडनी बाय द किडनी। मतलब कि आयोनाइज ड्रग्स जो होती हैं वो हमारी बॉडी में ज़्यादा सोल्यूबल होती हैं, ज़्यादा सोल्यूबल होती हैं तो हमारी आसानी से एक्सक्रीट हो जाती हैं किडनी से, ठीक है। बाय नॉन आयोनाइज ड्रग्स में अंडरगो रिअब्जॉर्प्शन, और जो नॉन आयोनाइज जो मतलब कि हमारी आयोनाइज नहीं होती हैं वो हमारी ड्रग्स वापस रिअब्जॉर्प्शन हो जाती हैं किडनी में, ठीक है। यही एक्सक्रीशन में हमारा बताया गया है। बाय अंडरस्टैंडिंग आयोनाइजेशन मेडिसिनल केमिस्ट कैन ऑप्टिमाइज ड्रग प्रॉपर्टीज फॉर बेटर थेराप्यूटिक एंड बायो अवेलेबिलिटी, ठीक है। अब उसके बाद हम देखते हैं सॉल्युबिलिटी। ये हमारा सेकंड पार्ट है जो हमने वो अभी पढ़ा है। आयोनाइजेशन की प्रॉपर्टीज। अब हम पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी का था इट इज़ द एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू डिजोल्व इन अ सॉल्वेंट टू फॉर्म अ होमोजेनियस सॉल्यूशन। मतलब कि सॉल्युबिलिटी एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम कंपाउंड्स या प्रोडक्ट कोई भी मिलाएं तो हमारा सॉल्यूशन बन जाए, होमोजेनियस सॉल्यूशन बन जाए। जैसे वाटर में वाटर प्लस शुगर, ठीक है, तो ये क्या बनेगा, हमारा होमोजेनियस सॉल्यूशन बनाएगा, ठीक है। तो ये सॉल्युबिलिटी द एबिलिटी ऑफ सब्सटेंस टू डिसॉल्व इन सॉल्वेंट। मतलब कि सब्सटेंस की एबिलिटी, ऐसी एबिलिटी जो कि सॉल्वेंट में मिक्स हो जाए, टू फॉर्म मिक्स होने पर हमारा होमोजेनियस सॉल्यूशन बनाए, उसे सॉल्युबिलिटी कहते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मेडिसिनल केमिस्ट्री ड्रग सॉल्युबिलिटी रिफर्स टू द एक्सटेंट टू विच अ ड्रग डिसॉल्व इन अ बायोलॉजिकल फ्लूइड। मतलब कि मेडिसिनल केमिस्ट्री में हमारा सॉल्युबिलिटी को कैसे डिफाइन किया गया है कि ड्रग सॉल्युबिलिटी कि द एक्सटेंट ऑफ विच जो ड्रग है वो बायोलॉजिकल फ्लूइड्स में डिजोल्व हो जाए, बायोलॉजिकल जो फ्लूइड्स हैं उनमें हमारी ड्रग डिजोल्व हो जाए, उसको ही हमारा सॉल्युबिलिटी कहा गया है मेडिसिनल केमिस्ट्री में, ठीक है। ये सॉल्युबिलिटी होती है। द एबिलिटी ऑफ अ ड्रग टू डिसॉल्व इन बायोलॉजिकल फ्लूइड्स इन अ मेडिसिनल केमिस्ट्री इज नोन एज मेडिसिनल केमिस्ट्री, ठीक है। डस्ट मस्ट बी सफिशिएंटली सोल्यूबल इन एक्वस फ्लूइड्स टू बी एब्जॉर्ब्ड, डिस्टर्ब्ड एंड ट्रांसफर्ड इफेक्टिवली इन द बॉडी। मतलब डस्ट मस्ट बी सफिशिएंटली सोल्यूबल इन एक्वस फ्लूइड। जो डस्ट है हमारी जो वो एक्वस फ्लूइड्स में सफिशिएंटली सोल्यूबल होती है, टू बी एब्जॉर्ब डिस्ट्रीब्यूट एंड ट्रांसपोर्ट इफेक्टिवली इन द बॉडी, और जो है एब्जॉर्ब हो जाती है, डिस्ट्रीब्यूट होती है, उसके बाद ट्रांसपोर्ट हो जाती है इफेक्ट जहाँ पे हमारी ज़रूरत होती है बॉडी में वहाँ पे, ठीक है। ये हमारा सॉल्युबिलिटी हो गया। अब इसका बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस हम लोग देख लेते हैं। ड्रग एब्जॉर्प्शन, बायो अवेलेबिलिटी, ड्रग एब्जॉर्प्शन एंड बायो अवेलेबिलिटी। आर ड्रग मस्ट डिजॉल्व इन फ्लूइड्स बिफोर इट कैन बी एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड स्ट्रीम। मतलब कि ड्रग जो है ड्रग मस्ट डिजॉल्व इन फ्लूइड्स, मतलब कि ड्रग जो है हमारी फ्लूइड्स में डिजॉल्व होने से पहले ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब होती है, उसके बाद हमारे जो फ्लूइड में डिजॉल्व होती है, ठीक है। ये हमारा ड्रग एब्जॉर्प्शन हो गया। अब ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। वंस एब्जॉर्ब्ड आर ड्रग सर्कुलेट्स इन प्लाज्मा विच मोस्टली वाटर। मतलब कि एक बार हमारी ड्रग एब्जॉर्ब होने के बाद कहाँ सर्कुलेट करेगी, प्लाज्मा में सर्कुलेट करेगी, जो कि प्लाज्मा में क्या होता है, मोस्टली हमारा वाटर होता है, उसको हम ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे। ड्रग मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। वाटर सोल्यूबल ड्रग्स आर इजीली मेटाबोलाइज्ड एक्सक्रीटेड बाय किडनी। मतलब कि वाटर सोल्यूबल ड्रग्स जो होती हैं वो हमारी इजीली मेटाबोलाइज हो जाती हैं, मेटाबोलाइज हो जाती हैं और किडनी से हमारी एक्सक्रीट हो जाती हैं। पुअरली सोल्यूबल ड्रग्स क्या होती हैं, वो रिक्वायर मेटाबॉलिज्म टू, मतलब कि पुअरली सोल्यूबल ड्रग्स जो होती हैं वो मेटाबॉलिज्म करती हैं, उसके बाद ही सोल्युबिलिटी इंक्रीज होती है, सोल्युबिलिटी इंक्रीज होगी फिर उसके बाद उनका एक्सक्रीशन होगा। तो ये हमारा होगा ड्रग मेटाबॉलिज्म एक्सक्रीशन। अब हम थर्ड हमारा पॉइंट है पार्टीशन इफिशिएंट। तो पार्टीशन इफिशिएंट में हम क्या पढ़ेंगे, द पार्टीशन coefficient is the ratio of compound concentration in a lipophilic solvent to concentration in hydrophilic solvent at equilibrium, ठीक है। तो पार्टीशन कोफिशिएंट हमें यह बता रहा है कि ड्रग जो है पानी और लिपिड के बीच कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है, ये हमें पार्टीशन कोफिशिएंट में एफिशिएंट बता रहा है। तो फॉर्मूला क्या होगा, P इक्वल टू ड्रग इन लिपिड अपॉन ड्रग इन वाटर, ठीक है। अगर मान लो द हाइड्रोफिलिक एंड लिपोफिलिक ऑफ ड्रग इज इंडिकेटेड बाय log P,
ठीक है। अगर हाई लॉग पी होगा, हाई लॉग पी होगा तो क्या होगा हमारा, ड्रग लिपोफिलिक होगा, लिपोफिलिक, ड्रग लिपोफिलिक होगा मतलब कि फैट सोल्यूबल। ठीक है। अगर लो लॉग पी होगा, ठीक है, तो क्या होगा, ड्रग लिपोफिलिक है, हाइड्रोफिलिक होगा, हाइड्रोफिलिक होगा तो क्या होगा हमारा, वाटर सोल्यूबल होगा, वाटर सोल्यूबल। ठीक है। और ये बायोलॉजिकल एक्शन पर क्या असर करता है, मॉडरेट लॉग पी होगा मतलब कि मॉडरेट बीच का होगा, ना तो ज़्यादा अच्छा होगा ना ज़्यादा ख़राब होगा। तो क्या करेगा, अच्छा एब्जॉर्प्शन होगा, अच्छा एब्जॉर्प्शन होगा तो क्या होगा, हमारा मेम्ब्रेन को ईजिली क्रॉस कर सकेगा, मेम्ब्रेन को ईजिली क्रॉस कर सकेगा तो हमारा मोड ऑफ एक्शन जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे अच्छा वर्क करेगा। ड्रग बहुत ज़्यादा लोग भी होगा बायोलॉजिकल एक्शन के तौर पर, तो ड्रग बॉडी में जमा हो जाकर टॉक्सिक हो सकता है और नुकसान कर सकता है। और अगर बहुत कम लोग भी होगा, मेम्ब्रेन क्रॉस नहीं कर पाएगी और मोड ऑफ एक्शन जहाँ पे है हमारा एक्शन करना चाहिए वहाँ पे नहीं पहुँच पाएगा, एक्शन नहीं दिखाएगा। ये हमारा पार्टीशन इफिशिएंट में होता है। अगर ईजिली एग्जाम्पल से हम समझे कि वाइल प्लस वाटर, ठीक है, अगर ऑयल और वाटर, अगर ड्रग जो है ऑयल में ज़्यादा मिल जाए, तो क्या होगा हमारा, लिपोफिलिक होगा। ठीक है। यही ड्रग जो है वो सेल मेम्ब्रेन आसानी से क्रॉस करेगी, मतलब लिपोफिलिक जो होगी, जो लिपोफिलिक होगी वही आसानी से क्रॉस कर सकेगी। ठीक है। तो हम यही समझाना चाह रहे हैं इसमें, अगर पानी में तेल को मिलाएं तो ड्रग हमारी ऑयल में ज़्यादा जाएगी तो लिपोफिलिक होगा। ठीक है। अब हम आगे देखते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हमारा इट इज़ अ टाइप ऑफ वीक केमिकल इंटरेक्शन दैट occurs when a hydrogen atom is shared between electronegative acceptors। ये टू टाइप्स के, इंटरमोलिकुलर मतलब विद इन द कंपाउंड, इंट्रामोलिकुलर मतलब कि दो कंपाउंड्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो। ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमारा क्या होता है, जब ड्रग मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन एटम किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जैसे कि ऑक्सीजन या नाइट्रोजन से जुड़ता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। ठीक है। मतलब कि जो ड्रग या मॉलिक्यूल जो भी है उसमें हाइड्रोजन एटम जो है किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव इसमें क्या है, हमारा ऑक्सीजन है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक है। ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है, इसमें तो हमारा ऑक्सीजन ही है। ठीक है। तो ऑक्सीजन से जुड़ता है, उसे हाइड्रोजन से ऑक्सीजन, ये देखो जुड़ रहा है, ये हमारी हाइड्रोजन बॉन्ड होगी, हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है। और इसी को हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। इट इज़ अ टाइप ऑफ वीक केमिकल इंटरेक्शन दैट अकर्स व्हेन अ हाइड्रोजन एटम इज रिजर्व्ड बिटवीन ऑन इलेक्ट्रॉन। हाँ ठीक है। एक ऐसा टाइप का केमिकल इंटरेक्शन है जो कि हाइड्रोजन जो एटम है वो शेयर करता है, हाइड्रोजन एटम जो शेयर होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव डोनर के साथ, डोनर एंड एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एक्सेप्टर, और देता किसको है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एक्सेप्टर को। इसी को हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। ये टू टाइप का इंटरमोलिकुलर मतलब कि एक मॉलिक्यूल के बीच में ही जो इंटरेक्शन होता है उसे हम इंटरमोलिकुलर कहते हैं, और इंटरमोलिकुलर दो कंपाउंड्स के बीच में होता है उसे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमारा हो गया। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग के हम इम्पोर्टेंस देखते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ हाइड्रोजन, इम्पोर्टेंस इन बायोलॉजिकल रिलेशन। सॉल्युबिलिटी क्या, ड्रग्स दैट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स डिजॉल्व बेटर इन वाटर इंप्रूविंग द सॉल्युबिलिटी। अगर ड्रग्स जो हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं और पानी में इजीली डिजॉल्व हो जाते हैं तो क्या करते हैं, इंप्रूविंग द सॉल्युबिलिटी, वो सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है। अब मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी, टू मेनी हाइड्रोजन बॉन्ड्स मेक अ ड्रग लेस लिपोफिलिक। कई हाइड्रोजन बॉन्ड जो होते हैं वो ड्रग को हमारे लेस लिपोफिलिक बनाते हैं। तो क्या होता है, वो लेस लिपोफिलिक बनाएंगे तो हमारी सेल की जो एबिलिटी होगी सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करने की, मतलब कि जो ड्रग है उसको अगर हम लेस लिपोफिलिक बनाएंगे तो वो क्या लेस लिपोफिलिक बनेगी तो क्या करेगी, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करने की एबिलिटी मतलब धीरे धीरे कम हो जाएगी उसकी भी। तो यही सेल मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी में बताया गया है। अब रिसेप्टर बाइंडिंग देखते हैं। मैनी
ड्रग इंटरेक्ट विथ प्रोटीन्स थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड्स अफेक्टिंग देयर पोटेंसी। मतलब कि कई ऐसी ड्रग हैं जो प्रोटीन के साथ इंटरेक्ट करती हैं, किस प्रोटीन के साथ इंटरेक्ट करती हैं, किसकी हेल्प से, हाइड्रोजन बॉन्ड्स के मदद से। तो वो क्या अफेक्ट, उसकी ड्रग की पोटेंसी को अफेक्ट करनी है, यही रिसेप्टर बाइंडिंग में बताया गया है। मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैन इन्फ्लुएंस हाउ ड्रग्स बाइंड टू लीवर एंजाइम्स फॉर मेटाबॉलिज्म। मतलब कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये हमें बताता है कि कैसे ड्रग्स जो हैं वो लीवर एंजाइम के साथ बाइंड होती हैं मेटाबॉलिज्म करने के लिए, और हाउ इजली दे आर एक्सीक्यूट, और कैसे इजीली वो एक्सीक्यूट हो जाती हैं। मेटाबॉलिज्म एक्सीक्यूशन, मेटाबॉलिज्म क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बताता है कैसे कि ड्रग जो है लीवर पे हमारी एंजाइम के साथ बाइंड होती हैं और मेटाबॉलिज्म करती हैं। उसके बाद मेटाबॉलिज्म होने के बाद जो हमारी जो ये ड्रग्स हैं वो एक्सक्रीट हो जाती हैं, यही ड्रग्स मेटाबॉलिज्म एक्सक्रीशन में बताया गया है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज इसेंशियल फॉर ड्रग सॉल्युबिलिटी, एब्जॉर्प्शन, टारगेट बाइंडिंग एंड मेटाबॉलिज्म। हाइड्रोजन बॉन्डिंग मतलब कि इसेंशियल है, क्यों इसेंशियल है, क्योंकि ड्रग सॉल्युबिलिटी के लिए, एब्जॉर्प्शन के लिए, टारगेट बाइंडिंग मतलब कि बाइंडिंग जहाँ पे होना चाहिए वहाँ बाइंडिंग हो, और उसके बाद मेटाबॉलिज्म होने के लिए। मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो हमारा एक्सक्रीशन नहीं होगा, तो मतलब कि हमारी प्रोसेस आधी रुक जाएगी। बैलेंसिंग मेटाबॉलिज्म इज़ क्रूशियल इन डिज़ाइनिंग इफेक्टिव ड्रग। अगर बैलेंस नहीं होगा हमारी कोई मेटाबॉलिज्म तो हमारी ड्रग्स इफेक्टिव जो ड्रग्स हैं वो इफेक्टिव काम ही नहीं करेंगे। अगर मेटाबॉलिज्म हमारा होगा ही नहीं, बैलेंस नहीं हो, कभी ज़्यादा हो रहा कभी कम हो रहा, तो हमारी ड्रग्स को इफेक्टिव बनाना बहुत ही मुश्किल है। अब उसके बाद हम देखते हैं प्रोटीन बाइंडिंग। ठीक है, तो प्रोटीन बाइंडिंग में हमारा क्या बताया गया है, प्रोटीन बाइंडिंग रिफर्स टू द एबिलिटी ऑफ अ ड्रग टू बाइंड टू प्लाज्मा प्रोटीन इन द ब्लड स्ट्रीम। मतलब कि ये प्रोटीन बाइंडिंग इट इज़ द एबिलिटी ऑफ अ ड्रग, मतलब कि ड्रग की ऐसी एबिलिटी तो बाइंड प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड हो प्लाज्मा प्रोटीन के साथ ब्लड स्ट्रीम में। ठीक है, इसी को प्रोटीन बाइंडिंग कहा है। मतलब कि एबिलिटी ऑफ अ ड्रग टू बाइंड टू द प्लाज्मा प्रोटीन इन द ब्लड स्ट्रीम इज नोन एज प्रोटीन बाइंडिंग, और इट एक्सिस्ट इन टू फॉर्म्स। और अगर आसानी से हम समझें तो इसे क्या कहते हैं, ड्रग ब्लड में प्रोटीन्स, मतलब कि ड्रग जो है वो ब्लड में कैसे बाइंड होती है, उसी को हम प्रोटीन बाइंडिंग कहते हैं। अगर ड्रग बाउंड होगी, ड्रग प्लस फ्री ड्रग, इसी को हम प्रोटीन बाउंडिंग कहते हैं, बाइंडिंग। अगर हम सिंपल एक ईजी एग्जांपल से देंगे, अगर ड्रग जो है हमारी, ठीक है, अगर ड्रग है जो प्रोटीन से चिपक गई है, प्रोटीन से ठीक जुड़ गई है, तो क्या करेगी, अभी काम नहीं करेगी। अगर जो हमारी यही ड्रग और प्रोटीन है इससे फ्री हो गई है, फ्री हो जाएगी, ड्रग उससे फ्री हो जाएगी तो क्या करेगी, तब इफेक्ट दिखाएगी। यही हमारी प्रोटीन बाइंडिंग है। ठीक है, तो हमने क्या भी पढ़ा, पार्टीशन कोफिशिएंट पढ़ा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ा, प्रोटीन बाइंडिंग पढ़ा। ठीक है, अब हम प्रोटीन बाइंडिंग के एक्सेशन टू फॉर्म देख लेते हैं। पहला क्या है, बाउंड ड्रग इनएक्टिव होगा, स्टोर्ड इन ब्लड स्ट्रीम, इनएक्टिव होगा और ब्लड स्ट्रीम में हमारा स्टोर होगा, ये बाउंड ड्रग होता है। और फ्री ड्रग क्या होता है, एक्टिव अवेलेबल फॉर बायोलॉजिकल एक्शन। ऐसी ड्रग्स मतलब कि अवेलेबल जो होती हैं, ऐसी ड्रग्स जो एक्टिव हों और किसके लिए अवेलेबल हों, बायोलॉजिकल एक्शन के लिए, उन्हें फ्री ड्रग कहते हैं। अब मेजर प्रोटीन इन्वॉल्व, इसमें क्या कौन कौन सी प्रोटीन इन्वॉल्व होती हैं हमारी प्रोटीन बाइंडिंग में, एल्ब्यूमिन होती हैं। कहाँ पे बाइंड होती है, एसिडिक ड्रग्स, एसिडिक बाइंड्स टू एसिडिक, जो ड्रग्स होती हैं वो एसिडिक ड्रग्स पे बाइंड्स होती हैं, एल्ब्यूमिन। अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन बाइंड्स टू बेसिक ड्रग्स पे हमारी बाइंड होती हैं। लिपोप्रोटीन बाइंड्स टू लिपोफिलिक ड्रग, लिपोप्रोटीन जो होती हैं हमारी लिपोफिलिक ड्रग्स पे बाइंडिंग होती हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, हाईली प्रोटीन बाउंड ड्रग्स स्टे इन सर्कुलेशन लॉन्गर एंड डिस्ट्रीब्यूट मोर स्लोली इनटू टिश्यू। ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, जो हाईली प्रोटीन बाउंड ड्रग होती हैं वो हमारी सर्कुलेशन में ज़्यादा टाइम तक रुकती हैं और डिस्ट्रीब्यूट मोर स्लोली इनटू, और हमारी धीरे धीरे टिश्यूज़ में डिस्ट्रीब्यूट होती रहती है, उसे हम ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। अब ड्रग एक्टिविटी क्या होता है, ओनली द फ्री ड्रग इज अवेलेबल टू इंटरेक्ट विद रिसेप्टर एंड प्रोड्यूस इफेक्ट। ड्रग एक्टिविटी, जो फ्री ड्रग होती हैं हमारी बॉडी में,
जो फ्री ड्रग अवेलेबल होती है हमारी ब्लड स्ट्रीम में, ठीक है, तो अवेलेबल वही इंटेक्ट करती हैं रिसेप्टर के साथ और इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। फ्री ड्रग ही हमारी एक्टिव होती हैं और बायोलॉजिकल एक्शन प्रोड्यूस करने के लिए अवेलेबल होती हैं, उन्हें हम ड्रग एक्टिविटी कहते हैं। मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन, बाउंड ड्रग्स आर नॉट इजीली मेटाबोलाइज, मतलब कि जो ड्रग बाउंड होती हैं हमारी प्रोटीन के साथ वो इजीली मेटाबोलाइज नहीं होती हैं, और एक्सक्रीटेड ना था इजीली एक्सक्रीट होती हैं बॉडी से। द लीवर एंड किडनी प्राइमरी रिमूव फ्री ड्रग्स, जो किडनी होता है और लीवर होता है वही हमारा फ्री ड्रग्स को रिमूव करने में हेल्प करता है, ठीक है। अब उसके बाद हम देखते हैं चिलेशन में हम क्या कहते हैं, पढ़ते हैं। इट हैपेंस व्हेन अ ड्रग बाइंड्स टाइटली टू मेटल आयंस, मतलब कि चिलेशन तब होता है जब ड्रग जो होती हैं हमारी वो टाइटली मेटल के साथ बाइंड करती हैं, ठीक है। जैसे कि लाइक आयंस, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम और जिंक फॉर्मिंग अ स्टेबल कॉम्प्लेक्स, और स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाती हैं, इसी को हम चिलेशन कहते हैं। मतलब कि ड्रग जो हमारी मेटल के साथ टाइटली बाइंड करती हैं, जैसे कि कैल्शियम हो गया, आयरन हो गया, मैग्नीशियम हो गया और जिंक हो गया, और हमारा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाती हैं, इसी को हम चिलेशन कहते हैं। रिलेशन विद बायोलॉजिकल सिस्टम, अफेक्ट्स एब्जॉर्प्शन, सम ड्रग्स बाइंड टू मेटल्स इन फूड मेकिंग देम हार्डर टू एब्जॉर्ब, मतलब कि ऐसी ड्रग्स होती हैं मेटल के साथ बाइंड होती हैं फूड में, मेटल के साथ फूड में बाइंड हो जाएंगे। कोई चीज़ मान लो आयरन है, आयरन के साथ तुम रोटी मिलाओ तो इजीली ऑब्जर्व हो पाएगी क्या? नहीं होगी। एब्जॉर्ब नहीं होगी तो हमारा क्या होगा भाई, एब्जॉर्प्शन को इफेक्ट करेगा। तो यही चीज़ है, मान लो हमने कोई अपना ड्रग को मेटल के साथ, हार्डर मेटल के साथ मिक्स किया है तो क्या करेगा वो, एब्जॉर्प्शन में हार्डर होगा, मतलब मुश्किल होगी एब्जॉर्प्शन होने में। तो यही हमारा एब्जॉर्प्शन इफेक्ट में बताया गया है। अब क्या होगा इसके आगे, दूसरा पॉइंट हमारा रिमूव्स टॉक्सिक मेटल्स, सम ड्रग्स आर यूज्ड टू ट्रैप एंड रिमूव हार्मफुल मेटल्स फ्रॉम द बॉडी। सबका काफ़ी ड्रग्स हमारी ऐसी होती हैं जो किस लिए, जो ट्रैप करती हैं और रिमूव करती हैं हार्मफुल मेटल फ्रॉम द ड्रग, मतलब बॉडी। हमारी जो ऐसी ड्रग्स, काफ़ी ऐसी ड्रग्स होती हैं जो हमारी मेटल को, जो हमारी बॉडी में मेटल्स होते हैं उनको ट्रैप करती है और रिमूव करती हैं। जो हमारे बॉडी में मेटल्स होते हैं जो अगर हमें हार्मफुल इफेक्ट दिखाते हैं उनको हमारी जो कोई काफ़ी ड्रग्स होती हैं वो रिमूव करती हैं, ठीक है। ये हमारा रिमूव्स टॉक्सिक मेटल्स हो गया। ब्लॉक एंजाइम, सम ड्रग्स स्टॉप्स एंजाइम्स फ्रॉम वर्किंग बाय बाइंडिंग टू मेटल दे नीड, मतलब कि काफ़ी ड्रग्स हमारी ऐसी होती हैं जो एंजाइम्स को स्टॉप कर देती हैं। कैसे क्यों स्टॉप करती हैं? क्योंकि बाइंडिंग करने से स्टॉप करती हैं टू मेटल दे नीड, मतलब कि जो मेटल्स के साथ बाइंड होती हैं उन्हें रोकती हैं, ठीक है। चिलेशन कैन अफेक्ट ड्रग एब्सॉर्प्शन, रिमूव टॉक्सिन, ब्लॉक एंजाइम। चिलेशन हमारा क्या करता है, इफेक्ट करता है ड्रग एब्सॉर्प्शन को, रिमूव को, टॉक्सिन्स को, एंड रिमूव टॉक्सिन मतलब कि जो हमें ज़रूरत नहीं है, जो हमारे बॉडी को हम करें उन्हें निकालता है, एंड ब्लॉक एंजाइम्स को ब्लॉक करता है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं बायो आइसोस्टेरिज्म, ठीक है। तो बायो आइसोस्टेरिज्म में हम क्या पढ़ेंगे, बिफोर डिस्कसिंग बायो आइसोस्टेरिज्म लेट्स फर्स्ट डिस्कस अबाउट आइसोस्टेरिज्म। आइसोस्टेरिज्म मतलब कि आइसो मतलब कि सेम और स्टेरिज्म मतलब कि स्ट्रक्चर। आइसोस्टेरिज्म इज द फिनोमिना वेयर मॉलिक्यूल्स और आयंस हैव द सेम नंबर ऑफ एटम्स, मतलब कि नंबर ऑफ एटम्स सेम होंगे, एंड सिमिलर अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लीडिंग टू कंपेरेबल फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, मतलब कि सेम नंबर ऑफ एटम्स का नंबर सेम होगा, सिमिलर अरेंजमेंट होगा इलेक्ट्रॉन का, लीडिंग टू कंपेरेबल फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, मतलब कि और कंपेयर ही फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होंगे, इसको हम आइसोस्टेरिज्म, मतलब सेम नंबर ऑफ एटम होगा, सिमिलर अरेंजमेंट होगा इलेक्ट्रॉन का, एंड कंपेयर और अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, तो सेम नंबर ऑफ एटम होगा और सिमिलर अरेंजमेंट होगा इलेक्ट्रॉन को। तो यही क्या करता है, हमारा कंपेयर करते हैं फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को, इसको हम आइसोस्टेरिज्म कहते हैं। एग्जांपल में N2 एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड बोथ, इनके साथ क्या दोनों क्या है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं 14 हैं, जो कि मॉलिक्यूल्स हैव ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन 2 एटम्स, ठीक है, ये भी सेम है।
सिमिलर बॉन्ड लेंथ एंड आयोनाइजेशन एनर्जीज। तो ये क्या हो गया, मतलब कि सेम नंबर ऑफ एटम, सिमिलर अरेंजमेंट और कंपेयर करना फिजिकली केमिकल प्रॉपर्टीज को, इसी को आइसोस्टेरिज्म कहते हैं। अब पढ़ते हैं बायो आइसोस्टेरिज्म। इट इज़ अ कॉन्सेप्ट इन मेडिसिनल केमिस्ट्री वेयर वन फंक्शनल ग्रुप और मॉलिक्यूल इज रिप्लेस्ड विद अनदर दैट हैज सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। मतलब कि एक ऐसा कॉन्सेप्ट है बायो आइसोस्टेरिज्म एक ऐसा कॉन्सेप्ट है मेडिसिनल केमिस्ट्री में जहाँ फंक्शनल ग्रुप या मॉलिक्यूल को हम रिप्लेस कर दें किसी दूसरे मॉलिक्यूल या फंक्शनल ग्रुप से, ठीक है, जो कि सिमिलर हो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ पहले जैसे का। मतलब कि एक तुम्हारा मान लो ए है, ठीक है, ए जो है और बी है, ये दोनों ए बी के बराबर नहीं है, मतलब किसी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज हैं इसके इक्वल नहीं है, तो हम बी को रिप्लेस कर दें सी से, ठीक है, तो बी को रिप्लेस कर दें सी से। तो यही हमारा बायो आइसोस्टेरिज्म है, ठीक। दिस हेल्प्स इम्प्रूव द ड्रग्स इफेक्ट्स, रिड्यूस सेफ साइड इफेक्ट्स और मेक द इट लिस्ट लॉन्गर इन द बॉडी। दिस हेल्प मतलब ये क्या हेल्प करता है, ड्रग इफेक्ट को इम्प्रूव करता है और रिड्यूस सेफ साइड इफेक्ट मतलब साइड इफेक्ट को रिड्यूस करता है जो बॉडी में हमारे होंगे, और मेक इट लास्ट लॉन्गर इन द बॉडी को ज़्यादा देर तक रहने के लिए अवेलेबल करता है, ठीक है। यही हमारा बायो आइसोस्टेरिज्म। और हम इसके आगे देखते हैं। अब बायो आइसोस्टेरिज्म जो है हम इसको डिटेल लेकर फिर से देखते हैं। इन ड्रग डिज़ाइन साइंटिस्ट ऑफन चेंज पार्ट ऑफ अ ड्रग टू मेक इट बेटर, हाउएवर इफ दे रिप्लेस द पार्ट विद समथिंग टू डिफरेंट द ड्रग माइट स्टॉप वर्किंग, सो दे यूज बायो आइसोस्टेरिज्म। मतलब कि साइंटिस्ट जो थे पहले उन्होंने ड्रग डिज़ाइन करते समय अगर चेंज पार्ट ऑफ ड्रग मतलब कि ड्रग का कोई पार्ट चेंज किया है और उस ड्रग को बेटर बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए, ठीक है, अगर उन्होंने पार्ट रिप्लेस किया, उस पार्ट को रिप्लेस कर दिया ड्रग के, और कुछ अलग हो गया, मतलब कि ड्रग माइट अगर ड्रग ने काम करना बंद कर दिया तो उन्होंने क्या यूज़ किया, बायो आइसोस्टेरिज्म, ठीक। तो बायो आइसोस्टेरिज्म की क्लासिफिकेशन हम देखते हैं। नंबर 1 मोनोवेलेंट बायो आइसोस्टेरिज्म। मोनोवेलेंट में क्या आएगा, हाइड्रो OH आएगा, NH2 आएगा, और बी हमारा डाइवेलेंट है, ट्राइवेलेंट है, टेट्रावेलेंट है, रिंग इक्विवेलेंट है, ठीक। इसका ये सब एग्जांपल दे रखे हैं, कार्बन ऑक्सीजन, ठीक है। और इसके बाद हम बायोस्टर्स का क्लासिफिकेशन देखते हैं। These are the bioisoesters which have the same valency, shape and electron property। मतलब कि क्लासिफिकेशन क्लासिकल बायोआइसोस्टर्स, ये एक ऐसे बायोआइसोस्टर्स होते हैं जिनमें सेम वैलेंसी, सेम शेप, सेम इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज हों, ठीक है। इसे हम क्लासिकल बायोआइसोस्टर्स एग्जांपल में OH एंड NH2, हाइड्रोजन एंड फ्लोराइड, ठीक है, ये हमारा क्लासिकल बायोस्टर्स में ये एग्जांपल है। नॉन क्लासिकल बायोस्टर्स, दिस आर दोज वी डू नॉट हैव द सेम बैलेंसी। मतलब कि ये ऐसे ये ऐसे हमारे बायोस्टर्स होते हैं जिनमें ना ही सेम बैलेंसी हो, ना इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज़ हो, बट स्टिल प्रोड्यूस सिमिलर बायोलॉजिकल, मतलब कि ना बैलेंसी हो सेम, ना केमिकल प्रॉपर्टी सेम, इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी हो सेम, पर फिर भी वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, सिमिलर बायोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। एग्जाम्पल कार्बोक्सिल एंड टेट्राजोल। सिग्निफिकेंस इन biological relation, improved pharmacokinetics, substituting bioisoesters can enhance a drug's absorption, distribution, metabolism and excretion, leading to better efficacy and stability। improved pharmacokinetics हमें क्या बताता है, बायो आइसोस्टर जो होते हैं वो इन्हेंस करते हैं ड्रग्स की एब्जॉर्प्शन को, इन्हेंस बढ़ाते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन को बढ़ाते हैं, मेटाबॉलिज्म को बढ़ाते हैं, एक्सक्रीशन को बढ़ाते हैं। तो ये सब बढ़ाएंगे तो हमारा क्या करेगा, बेटर स्टेबिलिटी होगी हमारी बॉडी की ड्रग की, और एफिकेसी अच्छी होगी, अच्छा काम करेगा। रिड्यूस टॉक्सिसिटी, टॉक्सिक फंक्शनल ग्रुप्स कैन बी रिप्लेस्ड विद सेफर अल्टरनेटिव्स व्हाइल मेंटेनिंग थेराप्यूटिक। मतलब कि थेराप्यूटिक इफेक्ट को मेंटेन करते समय टॉक्सिक फंक्शनल ग्रुप्स जो हैं जो हमें इफेक्ट कर सकते हैं, मतलब कि नुकसान कर सकते हैं, उनको रिप्लेस कर दिया जाता है सेफर अल्टरनेटिव से। इंक्रीज्ड सिलेक्टिविटी, बायो आइसोस्टेरिक मॉडिफिकेशंस
कैन इनहेंस ड्रग्स स्पेसिफिसिटी फॉर इट्स टारगेट रिड्यूसिंग साइड इफ़ेक्ट। मतलब कि बायो आइसोस्टेरिक मॉडिफिकेशन क्यों होते हैं हमारी ड्रग में, क्योंकि जो ड्रग जो है अगर वो हमें कोई साइड इफ़ेक्ट दे रही है, ठीक है, तो उस साइड इफ़ेक्ट को कम करने के लिए हमारे बॉडी में, हमारे ड्रग में मॉडिफिकेशन किया जाता है। ठीक है, यही हमारा इनक्रीज सेलेक्टिविटी। इनहेंस्ड मेटाबॉलिक स्टेबिलिटी। सम बायोआइसोस्टेरिक रिप्लेसमेंट्स प्रिवेंट रैपिड डिग्रेडेशन प्रोलॉन्गिंग ड्रग्स हाफ लाइफ। मतलब कि ऐसे बायोआइसोस्टेरिक रिप्लेसमेंट होते हैं हमारी ड्रग में। क्यों ये रिप्लेसमेंट हो रहे हैं? टू प्रिवेंट रैपिड डिग्रेडेशन, मतलब कि डिग्रेडेशन जल्दी हो रहा है उसको हम कम करने के लिए। ड्रग्स हाफ लाइफ साइकिल, अगर रैपिड डिग्रेडेशन हो रहा है तो हमारी ड्रग की जो साइकिल लाइफ साइकिल है वो कम रहेगी, तो उसी को कम करने के लिए हमारी उसमें आइसोस्टेरिक को रिप्लेसमेंट हो रहे हैं। अब जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। These are stereoisomers that have a different arrangement of groups और एटम्स अराउंड डबल मोड्स। मतलब कि ऐसा स्टेरियो आइसोमेरिज्म जिनमें डिफरेंट, मतलब कि अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप्स एटम्स का हो। मतलब कि ऐसा स्टेरियो आइसोमेरिज्म जिनमें डिफरेंट एटम्स का अरेंजमेंट हो और डबल बॉन्ड के आसपास, उसको हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहते हैं। दे आर ऑफ टू टाइप्स, सिस आइसोमर्स, ट्रांस आइसोमर्स। अब रिलेशन टू बायोलॉजिकल एक्टिविटी। जियोमेट्रिकल आइसोमर्स कैन हैव डिफरेंट बायोलॉजिकल एक्टिविटी। मतलब कि जियोमेट्रिकल आइसोमर्स जो होते हैं उनके डिफरेंट बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं। एग्जांपल में सिस्प्लेटिन इज एन इफेक्टिव एंटी कैंसर ड्रग वाइल ट्रांसप्लेटिन इज इनएक्टिव। मतलब कि सिस्प्लेटिन जो है ये वाला एक स्ट्रक्चर, ये हमारा इफेक्टिव एंटी कैंसर ड्रग है। ठीक है, वहीं हमारा ट्रांसप्लेटिन जो है वो क्या है, इनएक्टिव है। सिर्फ ये क्या है हमारा, ये इसका मिरर इमेज है। ठीक है, ये मिरर इमेज है, लेकिन ये इसका ये एंटी कैंसर है, ये एक्टिव है, ये इनएक्टिव है। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में हम क्या देखते हैं? These occurs when molecules have the same chemical formula but exist in two mirror image forms। मतलब कि ऐसे मॉलिक्यूल जो जिनका सेम केमिकल फार्मूला है बट अकर करते हैं टू मिरर इमेज फॉर्म में। ठीक है, अगर हम आसान भाषा में समझें, मान लो जो दो कंपाउंड होते हैं उनका मोलिकुलर फार्मूला और स्ट्रक्चर सेम होता है, लेकिन वे प्लेन पोलराइज लाइट को अलग अलग दिशा में घुमाते हों, तो इसे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहते हैं। ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म समझ में आया। और ये दो तरह का होता है, हमारा डेक्स्ट्रो रोटेटरी और होता है लीवो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो रोटेटरी क्या होता है? हमारा रोटेट्स प्लेन पोलराइज इनटू राइट साइड, और लीवो हमारा लेफ्ट साइड रोटेट्स प्लेन पोलराइज लाइट टू लेफ्ट, ये राइट। ठीक है, अब ऑप्टिकल आइसोमर्स कैन हैव ड्रास्टिकली डिफरेंट इफेक्ट इन बायोलॉजिकल सिस्टम। मतलब वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होता है तो उसका डिफरेंट इफेक्ट जो होता है बायोलॉजिकल सिस्टम में अलग होता है। एग्जांपल लीवोडोपा और लीवोरोटेटरी डोपा और डेक्स्ट्रोरोटेटरी डोपा। लीवोरोटेटरी डोपा जो होता है यूज टू ट्रीट पार्किंसंस डिसीज़ होता है। लीवोरोटेटरी डोपा यूज होता है हमारा पार्किंसंस डिसीज़ को ट्रीट करने के लिए। वहीं डेक्स्ट्रोरोटेटरी डोपा होता है बायोलॉजिकली एक्टिव। ठीक है, तो लीवोरोटेटरी डोपा ये हमारा एग्जाम्पल। अब हम पढ़ने वाले हैं मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म हमारा क्या है? इट इज़ आल्सो नोन एज बायो ट्रांसफॉर्मेशन हमारा क्या होता है? बॉडी द्वारा ड्रग को केमिकल रूप में बदलना, यही बायो ट्रांसफॉर्मेशन होता है। मतलब कि बॉडी जो है, बॉडी क्या करेगी? हमारा ड्रग को केमिकल, मतलब कि केमिकल में बदलेगी, केमिकल चेंज करेगी। तो क्या होगा हमारा? तो हमारा ये होगा बायो ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच बॉडी ट्रांसफॉर्म्स अ ड्रग इनटू मोर रेडिली एक्सक्रीटेबल फॉर्म्स। बस यही जो हमने बताया ना यहाँ पे, मतलब बॉडी जो ड्रग को केमिकल में चेंज करेगी।
वही हमारा मेटाबॉलिज्म मतलब द प्राइमरी साइट ऑफ मेटाबॉलिज्म इज लीवर, मतलब कि मेटाबॉलिज्म की जो प्राइमरी साइट होता है वो कहाँ होता है, मेटाबॉलिज्म लीवर में पहले होता है। अदर साइट इंक्लूडेड मतलब कि दूसरी साइट है जहाँ हमारा मेटाबॉलिज्म होता है, किडनी होता है, इंटेस्टाइन, लंग्स एंड प्लाज्मा में भी होता है। मेटाबॉलिज्म यूजुअली इन्वॉल्व्स एंजाइमेटिक रिएक्शन इन द लीवर दैट चेंज द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ ड्रग। मतलब मेटाबॉलिज्म क्या होता, कहाँ इन्वॉल्व, क्या क्या इन्वॉल्व करता है, एंजाइम रिएक्शन इन्वॉल्व करता है लीवर में, जो क्या करता है एंजाइम लीवर में रिएक्शन करता है। ठीक है, तो क्या चेंज होगा, हमारा केमिकल स्ट्रक्चर, ड्रग का केमिकल स्ट्रक्चर चेंज करता है, उसके बाद हमारा मेटाबॉलिज्म होता है। ठीक है, दिस रिएक्शंस मेक द ड्रग मोर वाटर सोल्यूबल। ये जो मेटाबॉलिज्म होगी उसके बाद हमारा जो ड्रग हो वो वाटर सोल्यूबल, ज़्यादा वाटर सोल्यूबल हो जाएगी। दस ड्रग बिकम्स ईजियर टू बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी बाय यूरिन और बाइल। मतलब कि हमारी ज़्यादा वाटर सोल्यूबल होने के बाद ड्रग जो है वो ईजिली एलिमिनेट हो सकती है बॉडी से बाय द यूरिन, विद द हेल्प ऑफ यूरिन के साथ और या बाइल। द मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग यूजुअली कन्वर्ट, क्या क्या मेटाबॉलिज्म ड्रग की मेटाबॉलिज्म होगी ड्रग की, उसके बाद यूजुअली क्या क्या कन्वर्ट करेगी, लिपिड सोल्यूबल से वाटर सोल्यूबल कर देगी, अनायोनाइज से आयोनाइज कर देगा ड्रग को। फिर उसके बाद हम हैं ड्रग मेटाबॉलिज्म। इट यूजुअली लीड्स टू कन्वर्जन ऑफ, मतलब ये ड्रग मेटाबॉलिज्म है, क्या क्या कन्वर्ट करता है, एक्टिव ड्रग से एक्टिव मेटाबोलाइट करता है, एक्टिव ड्रग से इनएक्टिव मेटाबोलाइट करेगा, और हमारी इनएक्टिव ड्रग है वो एक्टिव मेटाबोलाइट करेगी। तो ओवरऑल हमारा जो मेटाबॉलिज्म है, ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म का पर्पस क्या है, तो मेटाबॉलिज्म का हमारा पर्पस है ड्रग को डिटॉक्सिफाई करना। ठीक है, ड्रग को डिटॉक्सिफाई करेगा, ड्रग को डिटॉक्सिफाई करेगा तो बॉडी से रिमूव करेगी हमारे। ठीक है, बॉडी से ड्रग अगर डिटॉक्सिफाई हो जाएगी तो हमारा बॉडी से एलिमिनेट हो जाएगा। एलिमिनेट होने के बाद कभी कभी ड्रग जो मेटाबॉलिज्म होता है, कभी कभी ड्रग को हमारा इनएक्टिव होते हैं उसे एक्टिवेट भी करता है मेटाबॉलिज्म। ठीक है, और इसके जो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जैसे कि फास्ट मेटाबॉलिज्म अगर जल्दी मेटाबॉलिज्म होगा, ठीक है, तो क्या करेगा, इफेक्ट जल्दी करेगा। ठीक है, अगर स्लो मेटाबॉलिज्म होगा स्लो, तो क्या करेगा, इफेक्ट लंबे समय तक चलेगा, लंबे समय तक चलेगा। ठीक, अगर इसमें ओवरडोज का रिस्क भी डिपेंड करता है मेटाबॉलिज्म। अगर ज़्यादा ओवरडोज दिया जाएगा तो वहीं हमारा डिटॉक्सिफाई हो जाएगा, मतलब कि इफ़ेक्ट करेगा हमारा बॉडी। ठीक, तो इसके बाद ये हमारा मेटाबॉलिज्म हो गया। अब साइटोक्रोम P450 एंजाइम्स, दीज आर ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स इन द बॉडी दैट हेल्प ब्रेक डाउन ड्रग्स, टॉक्सिन्स एंड अदर सब्सटेंस। मतलब कि ये ऐसे प्रोटीन्स होते हैं हमारी बॉडी में जो हेल्प करते हैं ड्रग्स को ब्रेक डाउन करने में, टॉक्सिन और अदर सब्सटेंस को ब्रेक डाउन करने के लिए। ठीक है, इन साइटोक्रोम P450, P स्टैंड फॉर पिगमेंट, साइटोक्रोम P450, इसमें P का मतलब है पिगमेंट, दैट हैज़ मैक्सिमम लाइट एब्जॉर्प्शन एट वेवलेंथ P450 नैनोमीटर। जो P है हमारा साइटोक्रोम P450, इसमें P का मतलब पिगमेंट, जिसके पास मैक्सिमम लाइट एब्जॉर्प्शन है, मतलब कि जो मैक्सिमम लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है मतलब कि और मैक्सिमम लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है कितनी वेवलेंथ पे, एट वेवलेंथ 450 नैनोमीटर। सेवरल फैमिलीज ऑफ CYP एंजाइम्स आर इन्वॉल्व इन मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग। मतलब कि कई फैमिलीज ऑफ CYP की एंजाइम होती हैं हमारी मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग्स की। दिस आर नेम्ड एज CYP फॉलोड बाय अ नंबर। CYP मतलब कि नंबर से फॉलो करता है, डिनोट्स फैमिली को डोनेट करता है। देन अल्फ़ाबेट, सब फैमिली को, जो हमारे अल्फ़ाबेट होते हैं, ये अल्फ़ाबेट है, पहले CYP फिर उसका अल्फ़ाबेट हमारे सब फैमिली को देता है, अल्फ़ाबेट सब फैमिली एंड। तो हमारा जो दिस आर नंबर है CYP, मतलब कि CYP जो होता है हमारा CYP, उसके बाद हमारा फैमिली नंबर जो होता है वो फैमिली को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद हमारा जो होता है अल्फ़ाबेट वो सब फैमिली को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद फिर से नंबर होता है वो हमारा स्पेसिफिक फॉर्म एंजाइम्स का बताता है। ठीक है, ये हमारा साइटोक्रोम P40 में होता है, एंजाइम्स होता है। अब उसके बाद हम देखते हैं CYP3A4
forms the maximum hepatic content 26% of CYP enzymes and is involved in metabolism of मतलब कि ये मेटाबॉलिज्म में मैक्सिमम इन्वॉल्व करता है CYP3A4, ठीक है। परसेंटेज ऑफ ड्रग्स मतलब 33%। एग्जाम्पल ऑफ CYP एंजाइम एग्जाम्पल है CYP3A4, CYP2C19, CYP2D6। टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिज्म रिएक्शन, 2 टाइप्स ऑफ बायोट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शंस आर, मतलब 2 तरह की हमारी बायोट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शन होती हैं, फेज 1 रिएक्शन, फेज 2 रिएक्शन। तो मेटाबॉलिज्म रिएक्शन में हमारी फेज 1 और ये फेज 2। फेज 1 में हमारी क्या होती है, बोथ इन्वॉल्व माइक्रोजोमल एंड नॉन माइक्रोजोमल एंजाइम्स इन्वॉल्व। फेज 1 में हमारे माइक्रोजोमल और नॉन माइक्रोजोमल एंजाइम दोनों इन्वॉल्व होते हैं। तो इसमें हमारे फेज 1 में क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन आती हैं, रिडक्शन आती हैं, हाइड्रोलिसिस आती हैं, साइक्लाइजेशन आती हैं, डीसाइक्लाइजेशन। और हमारी फेज 2 में माइक्रोसोमल नॉन माइक्रोसोमल। माइक्रोसोमल में ग्लूकोरोनाइड कॉन्जुगेशन, नॉन माइक्रोसोमल में एसिटाइलेशन, मिथाइलेशन, सल्फेट कॉन्जुगेशन, ग्लाइसिन कॉन्जुगेशन, ग्लूटाथियोन कॉन्जुगेशन, ठीक। ये हमारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस में आती हैं। अब उसके बाद हम इन सब का डिटेल में देखते हैं। फेज 1 में ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन हमारा हम लोग बी फार्मा लगभग 20 फर्स्ट सेमेस्टर में हम लोगों ने इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन इन सब के बारे में पढ़ा है। फिर ही हम एक बार फिर से इसमें देखते हैं। ऑक्सीडेशन मतलब कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन को ऐड करेगा, हाइड्रोजन को रिमूव करेगा फ्रॉम अ ड्रग मॉलिक्यूल से, ठीक है। इट इज प्राइमरली मेडिएटेड बाय एंजाइम्स लाइक CYP 5 by 50s and it is and result in the formation of more polar metabolite which can be easily excreted from the body। मतलब प्राइमरली मेडिएटेड बाय एंजाइम से जो होती हैं CYP/50s जो होती हैं किसमें रिजल्ट करेंगी, फॉर्मेशन ऑफ मोर पोलर मेटाबोलाइट को, मतलब कि मोर पोलर बनाएंगी और मोर पोलर बनाएंगी तो इजीली हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएंगी। ये हमारा ऑक्सीडेशन होता है। अब हम लोग इसमें रिडक्शन देखते हैं। रिडक्शन क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन का उल्टा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ड्रग मॉलिक्यूल्स। इट इज़ अ लेस कॉमन देन ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन से लेस कॉमन है। एग्जांपल में वारफेरिन एटसेट्रा आ जाएगा। अब हाइड्रोलिसिस मतलब कि ब्रेक डाउन ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल बाय एडिशन ऑफ वाटर, मतलब कि पानी के मिलने से ड्रग का ब्रेक डाउन हो उसे हाइड्रोलिसिस कहते हैं। कॉमन अमंग ईस्टर्स एंड अमाइड में कॉमन होता है। साइक्लाइजेशन, इन दिस स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स कन्वर्टेड इनटू रिंग स्ट्रक्चर, मतलब कि जो साइक्लाइजेशन है इसमें हमारे स्ट्रेट चेन कंपाउंड होते हैं उनको रिंग स्ट्रक्चर में बदलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में हमारा साइक्लोगुआनिल फ्रॉम प्रोगुआनिल। अगर हम एग्जाम्पल तुम्हें समझाएं इसमें, अगर ब्यूटेनॉल है, ब्यूटेनॉल का क्या फॉर्मूला होता है, C4H10, ठीक है। अगर हम इसको साइक्लो ब्यूटेनॉल है इसको हम क्या साइकिल में बनाएंगे, साइक्लोब्यूटेनॉल, ठीक। साइक्लो में क्या हो जाएगा हमारा, ये साइक्लो में हो जाएगा, ये सी, ठीक। ये साइक्लोब्यूटेनॉल हो गया हमारा। इसी तरीके से हमारा प्रोपेनॉल है, प्रोपेनॉल से साइक्लोप्रोपेनॉल, ठीक है। मतलब कि साइकिल बन जाए, ये प्रोपेनॉल हो गया, ये ब्यूटेनॉल है। अगर साइकिल में चारों तरफ से हमारा क्लोज हो उसे हम साइकिल कहते हैं। और अगर ओपन चेन है मतलब कि ये हमारी ओपन चेन होगा, ये हमारी ओपन चेन है, ये हमारी ओपन चेन स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। डीसाइक्लाइजेशन, इट इन्वॉल्व ओपनिंग ऑफ रिंग स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लिक ड्रग मॉलिक्यूल। इसमें डीसाइक्लाइजेशन मतलब कि रिंग स्ट्रक्चर को ओपन करना ही डीसाइक्लाइजेशन कहते हैं। एग्जाम्पल में बारबाइटरेट्स, इट इन्वॉल्व ओपनिंग ऑफ रिंग स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लिक ड्रग मॉलिक्यूल, मतलब साइक्लिक स्ट्रक्चर है उसके रिंग को ओपन करना, इसे हम डीसाइक्लाइजेशन कहते हैं। अब फेज सेकंड में हम लोग देखते हैं ऑल्सो नोन एज कॉन्जुगेशन रिएक्शन। फेज सेकंड को कहते हैं और कॉन्जुगेशन रिएक्शन भी कहते हैं। अटैच पोलर ग्रुप्स, ये पोलर ग्रुप्स को अटैच करती है। एग्जांपल में सल्फेट, एस्टाइल, मिथाइल एटसेट्रा। दिस रिएक्शन, ये क्या क्या रिएक्शन इन्वॉल्व करते हैं, ग्लूकोरोनाइड एसिटाइलेशन, मिथाइलेशन, सल्फेट कॉन्जुगेशन, ग्लाइसिन कॉन्जुगेशन, ग्लूटाथियोन कॉन्जुगेशन। अब हम देखते हैं ग्लूकोरोनाइड कंजुगेशन में क्या होता है,
ये ऐसी एक प्रोसेस होती है, मतलब कि इसमें देख लो ग्लूकोरोनाइड, ये हमारा जो है कंपाउंड, इसी को कंपाउंड को हम यूज़ करना है। प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ ग्लूकोरोनाइड एसिड, ठीक है। ग्लूकोरोनाइड कंजुगेशन में हम ग्लूकोरोनाइड एसिड को ऐड करते हैं। अब मीडिएटेड बाय यूडीपी ग्लूकोरोनाइसोल ट्रांसफरेज, एग्जाम्पल में क्लोराएम्फेनिकोल एस्पिरिन, ठीक है। ये ग्लूकोरोनाइड कंजुगेशन में होता है। एसिटाइलेशन में क्या होता है, प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ एसिटाइल ग्रुप। एसिटाइलेशन में हमारा एसिटाइल ग्रुप को ऐड करते हैं। मेडिएटेड बाय एन एसिटाइल ट्रांसफरेज सल्फोनामाइड आयोनाइज्ड, ठीक है। मिथाइलेशन में क्या होता है, प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ मिथाइल ग्रुप। मेडिएटेड बाय मिथाइलेशन में हमारा मिथाइल ग्रुप को ऐड करते हैं। सल्फेट कंजुगेशन में सल्फेट ग्रुप को ऐड करते हैं। ग्लाइसिन कंजुगेशन में हम ग्लाइसिन को ऐड करते हैं टू द ड्रग के साथ, ठीक है। ग्लाइथाइन कंजुगेशन में प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ ग्लूटाथायोन को ऐड करते हैं ग्लूटाथायोन कंजुगेशन में। इजीली इनको याद रखो कि जो हम कंपाउंड यूज करते हैं कंजुगेशन में, इसी को हम ऐड करते हैं, ठीक है। ग्लाइसिन, कार्बोनेट, मिथाइल, एसिटाइल, ग्लूकोरोनाइड। अब हम लोग देखते हैं इसमें, ये हमारा लास्ट टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्रग मेटाबॉलिज्म। जो हमारे फैक्टर्स है, एज हो गया, जेनेटिक्स, लीवर हेल्थ, जेंडर, डाइट एंड लाइफस्टाइल, ड्रग इंटरेक्शन। एज में क्या होगा, मतलब कि जो न्यू बॉर्न चाइल्ड, बच्चे और बूढ़े, इनमें हमारा जो मेटाबॉलिज्म होता है वो स्लो होता है एज़ कम्पेयर टू हेल्दी पर्सन, या मान लो हेल्दी पर्सन, मतलब कि जो 18 से 20 की एज का होता है, उसमें नॉर्मल रहता है, बाकी बच्चों में और ज़्यादातर बूढ़ों में ये हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो होता है। न्यू बॉर्न बेबीज शो स्लो मेटाबॉलिज्म एज द लीवर इज नॉट फुल्ली डेवलप्ड एंड एल्डर पीपल आल्सो शो स्लो मेटाबॉलिज्म। जेनेटिक्स में कहता है सम पीपल नेचुरली ब्रेक डाउन ड्रग्स फास्टर और स्लोअर ड्यू टू डिफरेंस इन देयर जीन्स, मतलब कि सम पीपल, काफ़ी लोगों में ऐसा होता है कि उनकी नेचुरली ब्रेक डाउन होता है। सम पीपल नेचुरली ब्रेक डाउन ड्रग्स टू फास्टर, मतलब कि कुछ में जल्दी ब्रेक डाउन होता है ड्रग्स का, कुछ में स्लो होता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि उनके जीन्स डिफरेंस होते हैं, मतलब कि सभी पर्सन के जीन्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं, ना कि सबके एक जैसे होते हैं। लीवर हेल्थ, इफ़ द लीवर इज डैमेज इट कैन नॉट प्रोसेस ड्रग प्रॉपरली, मतलब कि अगर लीवर में कोई दिक्कत है तो हमारी ड्रग को जल्दी प्रोसेस नहीं करेगा। वहीं अगर लीवर हमारा हेल्दी हो, अच्छा हो, तो हमारे ड्रग्स को जल्दी से प्रोसेस करेगा। ड्रग इंटरेक्शन, सम ड्रग्स स्पीड अप और स्लो डाउन मेटाबॉलिज्म व्हेन टेक टुगेदर, हमारी काफ़ी ड्रग्स जो होती हैं वो जल्दी वर्क करती हैं, जल्दी वर्क करेंगी या स्लो करेंगी अगर मेटाबॉलिज्म हमारा धीरे धीरे हो रहा होगा, ठीक है। ये हमारा ड्रग इंटरेक्शन है। अब जेंडर में क्या, मेल और फीमेल प्रोसेस, मैन एंड वुमेन प्रोसेस सम ड्रग्स डिफरेंटली ड्यू टू हार्मोन, मतलब मेल और फीमेल में ड्रग्स अलग अलग प्रोसेस करती हैं। क्यों अलग अलग प्रोसेस करती हैं, क्योंकि उनके हार्मोन्स की वजह से, ठीक है। आज का हमारा ये यूनिट 1 मेडिसिनल केमिस्ट्री की आज की यूनिट 1 हमारी कंप्लीट।